आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका वेलकम है इस दूसरी क्लास में। तो आज हम सीखेंगे लेयर्स। देखिए, जो लेयर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फोटोशॉप में, क्योंकि हम जो भी आर्टवर्क को बनाएंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को यूज़ करते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं फोटोशॉप खोल लेता हूँ। आई होप आपने प्रैक्टिस की हो कि कैसे फोटोशॉप खोलना है, उसमें कैसे न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, कैसे साइज को मेंशन करना है। आई होप आपने ये सब चीज़ की प्रैक्टिस की हो। देखिए, हमने फोटोशॉप खोल लिया है और यहाँ से हम फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और एक 800 पिक्सल्स 800 पिक्सल्स का एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। और आज हम सीखेंगे लेयर्स। मैं इस पैनल को थोड़ा सा अलग उठा के ले आता हूँ। ये लेयर्स का पैनल है जो हमें कभी कभी ये मिसप्लेस भी हो जाता है। तो हम विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे लेयर्स का एक पैनल है, यहाँ से हम इसको वापस ले आएंगे, राइट। तो देखिए, ये एक बैकग्राउंड लेयर है और ये इस जो हमारा जो एक नया पेज है, ये लॉक लेयर है, ये इस पेज की लेयर है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको समझा दूं कि लेयर होती क्या है। देखिए, अगर आप एक शीट पर ड्राइंग करते हैं, ठीक है। अब आपने एक शीट ली, पहले उस पर पेंसिल से ड्राइंग किया, उसके बाद उसमें उसको फाइन किया, उसके बाद उसमें कलर फिल कर दिया, उसमें माउंटेन्स बना दिए, ट्रीज बना दिए, सन बना दिया, घर बना दिया, एक सब कुछ बना दिया, ठीक है। अब आप उस आर्ट बोर्ड को, जब वो पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, उस शीट में जब आप उसको देखते हैं, तब आप लग रहा है कि यार ये पेड़ यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, मुझे इसको उठा के दूसरी तरफ लगा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो ड्राइंग पूरी कंप्लीट है, तो वो पेड़ वहां से नहीं हिल सकता। तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए ये लेयर का पैनल होता है। तो इसमें हम जो भी चीज बनाएंगे, इसमें जब हम ये बॉक्स खोलेंगे, मान लीजिए मैं ये लेयर्स को खोल के दिखाता हूँ आपको कि कैसे इंपॉर्टेंट है। ये एक मैंने प्लेन पेपर लिया है, एक शीट ली है। अभी मैं इसमें एक स्क्वायर, एक सिलेक्शन टूल से कुछ भी कितना पार्ट सिलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं पेंट बकेट टूल से एक कलर को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको फिल कर दिया, ठीक है। अब ये मुझे लग रहा है कि इसको मैंने कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट होता है, इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि यार ये जो रेड कलर है ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसको नीचे करना चाहिए। तो ये नीचे नहीं होगा। ये वैसी ड्राइंग बन गई है जैसे हमने स्कूल में शीट पे बनाई है कि हम उसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अंडू कर देता हूँ इसको, कंट्रोल जेड से अंडू कर देते हैं वापस आने के लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक नीचे हम बॉटम में देखते हैं एक प्लस का साइन है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक लेयर 1 हो गई, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। वैसे लेयर 1 ही रहने देते हैं, अगर आपको कुछ नाम देना है तो आप वहाँ पे नाम दे सकते हैं। लेयर 1 पे हमने एक सिलेक्शन टूल लिया, हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। हमने यहाँ से पेंट बकेट टूल से रेड कलर फिल कर दिया, हमने कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर दिया। अब हम मूव टूल से, हमें ये ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, हम चाहते हैं इस पार्ट को नीचे लगा दें, तो हम इसको लगा सकते हैं क्योंकि ये नई लेयर पर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कुछ ड्राइंग बनाते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, माउंटेन एक लेयर में, ट्रीज एक लेयर में, स्काई एक लेयर में, सन एक लेयर में, ठीक है, एक एक हाउस एक लेयर में बनाएंगे, और ओवरऑल जब हम उसको देखेंगे और हमें शायद हो सकता है अच्छा ना लगे, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम उसकी प्लेसिंग चेंज कर सकते हैं, उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, इसीलिए लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सर्कल एक
सिलेक्शन टूल से एक सर्कल लेता हूँ, उसके बाद न्यू लेयर लिया, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कलर फिल कर दिया, रेड कलर, ठीक है। शॉर्टकट की है रेड कलर को फिल करने के लिए ऑल्ट एंड बैक स्पेस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या, मैं एक नॉर्मल सा एक फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक नई लेयर ली, एक सर्कल लिया, छोटा सा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, मैंने इसमें ये कलर फिल किया, ठीक है। मुझे सेम यही सर्कल एज इट इज चाहिए एक और, तो मैं उसके लिए नई लेयर नहीं बनाऊंगा, मैं इसी को कंट्रोल जे शॉर्टकट की है, या फिर इस लेयर को, नहीं सॉरी, हाँ कंट्रोल जे शॉर्ट की है, नहीं तो हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर का एक ये रहा एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, ये नेम पूछेगा, इसको आपने ओके जैसे ही करेंगे ये एज इट इज सेम लेयर की कॉपी बन गई है, ठीक है। हम इसको मूव टूल से उठा के इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एक नोज बना देंगे, नोज के माउथ बना देंगे, सर्कल से ही इसी की एक कॉपी और ले ली हमने, और इसको यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ठीक है। इसको हमने प्रोपोर्शनली शिफ्ट और ऑल्ट से दोनों साइड से एक साथ बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। मैं आपको ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं ताकि आप लेयर पैनल को समझ पाए। अब मुझे लग रहा है कि यार ये जो रेड कलर है ये अच्छा नहीं लग रहा, अगर ये सारी चीज बैकग्राउंड लेयर में होती, ऐसे होती अगर हम एक ही लेयर पे बनाते, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन अभी अलग अलग लेयर्स हैं, सारी चीज़ों की हमने अलग अलग लेयर्स बनाई है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मेरे को रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैंने यहाँ देखा यार ये जो लेयर 1 है ये रेड कलर की है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, लेयर को सेलेक्ट किया। लेयर को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसको फाइंड करना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी लेयर है जिस पे मुझे काम करना है। मैंने लेयर को सेलेक्ट किया, मैंने कलर पिक करने आया, मैंने कहा यार इसको ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन लिया, पेंट बकेट टूल लिया, इसको डाल दिया, मैंने ग्रीन कर दिया, ये इजीली हो गया। आप समझे मेरी बात। अगर हम एक ड्राइंग शीट पे अगर हम ड्रॉ करते इसको तो कलर चेंज नहीं कर पाते। मेरा मतलब यह है कि अगर हम एक लेयर पे सारी चीज़ें एक साथ बना देंगे तो उसका कलर चेंज करना मुश्किल होगा। फोटोशॉप में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं ताकि जिससे आप फ्लैट कलर्स को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कुछ भी काम करें, कितनी भी चीज़ बनाएं, आप इसको आदत डालें कि आपको नई लेयर लेनी है सबसे पहले, ठीक है। जितनी भी आप लेयर्स को सीखें उसको काम कैसे उस पर काम करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, हम देखते हैं। आप हमने नई लेयर बनाना सीख लिया है, ठीक है। लेयर्स में कुछ ऑप्शन है, जैसे ये लॉक, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। इसमें लॉक का बटन है, हमने इसको लॉक किया तो हम इसको उठा सकते हैं, लेकिन इस एरिया में मान लीजिए हम ब्रश लेते हैं और हम ब्रश को चलाएंगे, ठीक है। एक्चुअली इसका पर्पस ये है कि सॉरी, ये वाला जो लॉक है जो हमने यहाँ पे लॉक लगाया है ना, तो इसका मतलब ये है कि जितना सेलेक्टिव एरिया है, जितने में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसके अंदर ही ब्रश काम करेगा। मान लीजिए मैं ग्रीन कलर लेके इसके अंदर कर रहा हूँ तो इसके बाहर नहीं होगा, बिकॉज ये क्लियर लॉक है। तो फर्स्ट लॉक क्लियर है कि ये लॉक है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है, ये वाला लॉक है,
इसमें हम उठा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें ब्रश भी काम नहीं होगा। मान लीजिए कभी हम क्लाइंट को कुछ ऐसी चीज़ भेजते हैं, पीएसडी फाइल भेजेंगे जहाँ पे हम नहीं चाहेंगे कि वो कुछ काम कर सके, क्योंकि वो काम करेंगे तो शायद बिगड़ सकता है, क्योंकि किसी को नहीं आता, तो हम उसमें ये सारे ऑप्शंस वहाँ यूज़ होते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो लॉक है, इसमें मूव भी नहीं कर पाएंगे, हम ऑब्जेक्ट को मूव भी नहीं कर पाएंगे। ये आर्टबोर्ड के लिए यूज़ होता है, इसको हम आगे देखेंगे, अभी इसका यूज़ नहीं है। ये जो लास्ट वाला लॉक है, ये एकदम वैसा लॉक है जो बैकग्राउंड के लिए लॉक हुआ है, जैसे बैकग्राउंड लॉक है, ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे ओपेसिटी एंड फिल। जो फिल है, मैं इसको आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा, क्योंकि जब हम डे स्टाइल यूज़ करते हैं उसमें ये यूज़ होगा। तो मैं अभी आपको ओपेसिटी बता देता हूँ कि ओपेसिटी क्या होती है। ओपेसिटी ये है कि मान लीजिए मुझे ये आँख, ये कलर है, ठीक है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। मैं कुछ डाउनलोड्स में से मैं कुछ निकाल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक इमेज है, ठीक है, मैं इसको ड्रैग करके फोटोशॉप पे लेकर आया हूँ। ठीक है, जब भी हम ड्रैग करके लाएंगे तो वो नई लेयर ऑटोमेटिक ही लेगा, क्योंकि वो एक नई इमेज को हम लेकर आते हैं, तो फोटोशॉप उसको एक नई लेयर में हमें देगा। ठीक है, हमने इस इमेज को यहाँ पे खोला है। अब मैं इस वाले जो भी हमने आर्टवर्क बनाया था, चलिए छोड़िए, मैं इस पे एक नया सिलेक्शन लगाता हूँ। ठीक है, इस पार्ट को मैंने लगाया, यहाँ से मैंने नई लेयर ली, इस पे मैंने वाइट कलर लिया और इसको पेंट बकेट टूल से फिल कर दिया। कंट्रोल डी से मैंने सिलेक्शन को हटा दिया। अभी हमारे पास दो लेयर हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, इनका अभी हम कुछ काम नहीं कर रहे। यहाँ से लॉक हटाएंगे क्योंकि वो डिलीट भी नहीं होगी, क्योंकि शिफ्ट के साथ सारी लेयर को इकट्ठा पकड़ा जाता है, और अगर आप एक के बाद एक लेयर को पकड़ेंगे तो उसके लिए आपको कंट्रोल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने सारी लेयर्स को इकट्ठा पकड़ा, इसको डिलीट प्रेस किया। हमारे पास दो लेयर है, एक है इमेज की लेयर जो हमने एक वॉलपेपर को स्क्रीन पे लेकर आए, और एक सर्कल। मुझे आपको समझाना है ओपेसिटी। देखिए, ओपेसिटी होती है कि किसी भी चीज़ की को ट्रांसपेरेंट करना, उसको ओपेसिटी है। तो अभी ये कलर 100% फिल है, तो इसलिए यहाँ पे 100 है। इसको मैं जैसे जैसे स्लो करूँगा, आप देखिएगा कि ये कितना स्लो हो गया। ये हम जैसे मान लीजिए अभी मुझे इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने एक टेक्स्ट लेयर ली, टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल जैसे मैं लूँगा ये भी ऑटोमेटिक नई लेयर बनाएगा। मैंने क्लिक किया, मैंने लिख दिया ओपेसिटी। ठीक है, इसको मैंने पूरा यहाँ से कर्सर को सेलेक्ट किया, हम फिल पे गए, यहाँ से मैंने इसमें रेड कलर फिल किया, इसको ओके किया। यहाँ से मैं मूव टूल से इसको उठाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको ये दिखा दूं कि ओपेसिटी, मान लीजिए अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे टेक्स्ट भी क्लियर हो, विजुअल हो, टेक्स्ट भी हो, और जो मेरा वॉलपेपर है वो भी डिस्टर्ब ना हो, मतलब टेक्स्ट भी प्रॉपर दिखे और जो वॉलपेपर है उसका भी कुछ कलर्स उसके भी दिखे, वो भी थोड़ा सा दिखे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर दूंगा। तो ये ओपेसिटी यहाँ पे हम देखते हैं और ऐसे खेलते हैं ओपेसिटी से। बहुत यूज़ है, बहुत बहुत चीज़ें हम बनाएंगे आगे, सोशल मीडिया बैनर्स बनाएंगे, थंबनेल्स बनाएंगे, पोस्टर्स बनाएंगे, और प्रोडक्ट इमेजेस बनाएंगे। हम जो भी बनाएंगे उसमें ये बहुत यूज़ होने वाला है। और बेसिकली मेरा जो मोटिव है आप लोगों को, वो सीरियसली मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे आता है आप उतना सीख लें, क्योंकि इतनी बहुत बड़ी चीज़ है नहीं डिज़ाइनिंग, लेकिन अगर आपने उसको ध्यान से समझ गए कि उसका कोर क्या है, देन वो बहुत ही अमेजिंग है।
बहुत मज़ा आता है करने में, मुझे तो सीरियसली बहुत मज़ा आता है। वही मैं आपको सिखाता हूँ, मुझे तब भी उसमें भी बहुत मज़ा आता है। तो तो ये ओपेसिटी हो गया। बाकी सर कुछ ये लेयर मोड्स होते हैं, तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे जब हम इसको यूज़ करेंगे, अभी शायद आपको समझ ना आए, ठीक है। सॉरी। तो मैं आपको कंसिडर करूँगा कि आपने अभी तक, मैं आपको 2 क्लास, ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा था फ़ोटोशॉप को हम ओपन कैसे करते हैं, उसमें साइज़ कैसे लेते हैं। मैं आपको सोशल मीडिया का साइज़ इसलिए प्रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रिंट को हम बाद में देखेंगे, प्रिंट के लिए क्या-क्या चीज़ यूज़ होती है। तो सोशल मीडिया का साइज़ लिया था हमने, उसमें हमने मूव जब भी होंगी चीज़ें तब वो अलग-अलग होंगी, और अलग-अलग होने के लिए हमें लेयर को ऑर्गेनाइज़ करना, नई लेयर पे काम करना, ये चीज़ आनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको दूसरी क्लास में लेयर्स को क्लियर किया है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था मूव टूल, हमने कुछ सिलेक्शन टूल देखे थे, सर्कल है ना, रेक्टेंगुलर, ठीक है। और तो ये चीज़ देखी है। अभी मैंने आपको लेयर क्लियर किया है, अभी आगे हम देखेंगे कि हमें इमेज को कैसे कट आउट करना है, उसके लिए कितने टाइप के टूल्स होते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये मेरी सेकंड क्लास थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो। और अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम पे क्रिएटिव ग्राफिक्स 031 करके एक पेज है, आप वहाँ पे मेरा काम देख सकते हैं। आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके कोई भी डाउट है आप बिल्कुल ना शर्माएं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं सीखा, मैंने एक प्रोफेशनल एक सर थे, मैंने उनके साथ बैठ के काम सीखा है, उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो फोकस है वो यही है कि जो इसका कोर है वो मैं आपको बता सकूं। तो हाँ, मैं आपको ये बोल रहा था कि जब मैं छोटा था तो नहीं आती थी चीज़ समझ में, एक बार में नहीं आती थी, दूसरी बार नहीं आती थी, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट करिए, फील फ्री टू मैसेज मी और कमेंट, लाइक द वीडियो। सो हम मिलेंगे थर्ड क्लास में, वो सिलेक्शन के ऊपर होगी फिलहाल। थैंक यू सो मच, बाय।